अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। तो दोस्तों यहाँ पर कोई बड़े मजे की 5 खबरें आ रही हैं, यानी कि टॉप 5 क्रिकेट न्यूज आपको देने जा रहे हैं, जो कि रेगुलर आपके लिए सेगमेंट हमने रखा हुआ है। तो नंबर 1 पे बात करेंगे, शाहिद खान अफरीदी का बड़ा बयान निकलकर सामने आया, क्या मजीद वो PSL खेलेंगे या नहीं। और सेकंड में बात करेंगे, जोफ्रा आर्कर के घर हुई है बड़ी चोरी और क्या उनसे चीज चुराई गई है, जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि कौन सी चीज उनसे लोग चुरा कर अब उनके पास वो चीज नहीं रही, ले जा चुके हैं। उसके बाद से बात करेंगे। नंबर 3 पे बात करेंगे जी, फिल टॉफ ने बड़ा इंकशाफ किया है कि उन्होंने क्रिकेट किस पाकिस्तानी से सीखी। अब बड़े लोग आस्ता आस्ता बताई जा रहे हैं भाई इस पाकिस्तानी हमें क्रिकेट सिखाई, वो क्या, वो आप लोग बताएंगे। कामरान अकमल ने जी बड़ी बिग स्टेटमेंट एक जारी की है, उसके हवाले से आप लोगों को बताएंगे। और लास्ट में आपको बताएंगे MD वसीम खान के हवाले से कि उन्होंने मजीद बताया कि एशिया कप आगे क्यों नहीं हो सकता, क्या वजह, वो आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो डिस्कशन का जो आवाज है और सरफराज के हवाले से भी एक बड़ी खबर है जी, रुमान रईस और सरफराज खान के हवाले से भी एक खबर आ रही है, सरफराज विकेट की अहमद के हवाले से, वो क्या, वो आप लोग तक पहुंचाएंगे। तो डिस्कशन का जो आगाज है वो करते हैं जी शाहिद खान अफरीदी को लेकर। तो दाऊद, शाहिद खान अफरीदी जैसा कि हमने देखा कि काफी लोग समझ रहे थे इससे पिछला वाला PSL उनका आखिरी PSL है जी, वो बड़ा ग्राउंड का चक्कर मार रहे थे। फिर इस बार भी लोगों ने काफी कहा कि भाई मेरा ये हो सकता है कि ये शाहिद खान अफरीदी का आखिरी PSL हो जाए, लेकिन अब शाहिद खान अफरीदी ने खुद इसके हवाले से क्या कहा है वो आप ऑडियंस को बताएं। शाहिद अफरीदी ने कहा है कि भाई फिलहाल उनका कोई भी इरादा नहीं है T20 छोड़ने का, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं अपने फैंस के लिए क्रिकेट खेलता हूं और मेरे फैंस अभी चाह रहे हैं। वो जिरगा में आए हुए थे अली, कल परसों की बात है, एक शो कर रहे थे जियो में, सलीम साफ़ी जो उनके साथ आए हुए थे, काफ़ी उन्होंने अपने बारे में जो बताया, पॉलिटिक्स के बारे में बताया, अपने डोनेशंस के बारे में बताया, अपनी फाउंडेशन के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि भाई देखें अब PSL, वो कह रहे हैं कि अब आगे मुझे नहीं लगता कि, शाहिद अफरीदी ने यह भी कहा है कि अब मुझे नहीं लगता कि अब PSL जो है वो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, और ये अब मुझे फजूल बात लग रही है कि आप दोबारा से सेट लगाएंगे, अब आप 2021 के बारे में सोचें। और अब मुझे ये लग रहा है, शाहिद अफरीदी ने कहा कि अब आपको वैसे इम्प्लीमेंट भी ये करना चाहिए कि अब जो पॉइंट टेबल में नंबर 1 है, आप उसको यानी कि मुल्तान सुल्तान को वो कह रहे थे कि जीत दे दें। लेकिन दाऊद एक वजह ये भी है ना कि इससे PSL की जो मकबूलियत है उसमें जरा कमी आ जाएगी, क्योंकि आप दोबारा एकदम इतनी चीजें 3 मैच कराने के लिए आप सारे प्लेयर को 2 दिन के लिए आप कैसे इकट्ठा करेंगे, करोड़ों रुपए लग जाएंगे। हाँ, तो अब उसके बाद शाहिद अफरीदी ने ये उनसे पूछा गया कि आप क्या जो है वो आप PSL जो है वो आगे खेलेंगे या कब आप खत्म करेंगे, लास्ट दिन आपका आखिरी है। तो शाहिद अफरीदी ने कहा कि भाई देखिए अभी मैं अपने आप को फिट समझ रहा हूँ, जब मुझे लगेगा कि नहीं मैं फिट नहीं हूँ या मेरे से नहीं खेलते बन रहा या मैं एंजॉय नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा। फिलहाल उन्होंने कहा कि भाई अभी मैं खेलूंगा, जो नेक्स्ट एडिशन 2021 का वो भी मैं खेलूंगा, और बाद की बात है फिर 2022 या 23 आएगा तब मैं सोचूंगा, लेकिन फिलहाल अभी मेरा कोई भी इरादा नहीं है, मेरे फैंस मुझे देखना चाहते हैं तो मैं खेलूंगा। और अली एक अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है और बहुत बड़ी खुशखबरी भी है दाऊद, वो इस भी लिहाज से कि हम तमाम लोगों ने देखा है कि लाला जब से इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर्ड हो गए, हमें पाकिस्तान टीम में उस तरह के छक्के देखने को नहीं मिलते। इवन कि अभी भी मुझे याद है कि लास्ट आपको एक मैच याद होगा मुल्तान सुल्तान का था, जिसमें लाला खड़े हो गए थे, तो ट्रैफिक हम देख रहे थे 20 स्पोर्ट्स की कहां से कहां चली गई। कराची किंग्स के साथ वो मैच था और जो उन्होंने बैटिंग शुरू कर दी थी शाहिद अफरीदी ने, वो फिर मैच बारिश की नजर हो गया था, बारिश शुरू हो गई, 2 लाख व्यूअर देख रहे थे और एकदम 6 लाख पे चले गए थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और वो मैच टोटल हाइप शाहिद अफरीदी की वजह से पकड़ गया था, लेकिन वो बारिश की वजह से रह गया। तो शाहिद अफरीदी अभी भी एंटरटेनर हैं, क्राउड पुलर हैं, तो अच्छा है अगर अफरीदी खेलते रहेंगे तो जो है आप कह सकते हैं कि क्राउड भी अच्छा रहेगा और PSL की जो एक चार्म है वो भी बनी रहेगी। तो ये बहुत जबरदस्त बात है, शाहिद अफरीदी ने अच्छा डिसीजन लिया कि फिलहाल अभी वो खेल रहे हैं। सही है। अच्छा, आप बात कर लेते हैं जोफ्रा आर्कर के हवाले से, जिन्होंने बड़े बड़े बाउंसर मार्क्स के क्रिकेटर्स को गिराया और जो वर्ल्ड कप जीता इंग्लैंड ने, उस टीम का वो हिस्सा भी थे। लेकिन दाऊद अब उनके घर से हुआ बड़ा खजाना जो है वो एक चोरी हो चुका है और वो उस पर बड़ा वलबला और शोर मचा रहे हैं। वो क्या खजाना है वो आप बताएंगे। बिल्कुल, जोफ्रा आर्चर जो है उनके घर से ऐसी चीज चोरी होगी कि आपको भी हैरानी होगी, जो वर्ल्ड कप 2000 से पहले कभी चोरी नहीं, बिल्कुल आज से पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। जो वर्ल्ड कप 2019 का जो फाइनल जीतने के बाद जो मेडल्स मिले थे दोनों टीम्स को मिले थे, हारने वाली को भी मिलती हैं और फाइनलिस्ट को भी मिलती हैं, दोनों टीम्स को मिलते हैं, जो जीती है उसको भी मिलते हैं। तो वो मेडल जो है वो उनका गुम हो गया, उन्होंने FIR भी करवाई है, पुलिस को भी बताया कि भाई मेरे ये चोरी हो गए हैं, मेडल्स चोरी, और जो उनके जो इनाम की जो चीजें मिली थी, ट्रॉफी वगैरह मिली थी, क्योंकि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही थी, वो उनके चोरी हो गए हैं। अच्छा, उन्होंने रिपोर्ट में ये लिखवाया अली कि जब उन्होंने एक्चुअली अपना घर शिफ्ट किया है, अभी आपको अगर बता दूं, अगर आपको नहीं पता तो 2019 से वर्ल्ड कप से ठीक पहले जोफ्रा को तकरीबन 220 मिलियन पाउंड का जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था, जो सबसे बड़ा इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। और उसके बाद जो जोफ्रा जो है उन्होंने अपना एक नया घर लिया, बड़ा शानदार इंग्लैंड में घर उन्होंने लिया, तो वो अपना शिफ्टिंग कर रहे थे वर्ल्ड कप के बाद घर में।
तो अभी की बात है, तो उस दरमियान में जो है वो उनका मेडल जो है वो चोरी हो गया। अब उन्होंने कहा है कि अब फिलहाल तो यही है कि पुलिस ने कहा है कि ठीक है हम चेक करते हैं किसने लिया। तो बहरहाल आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप में से भी किसी को मिले उनके मेडल्स तो उन तक पहुंचा दें, बिल्कुल, क्योंकि उनके गुम हो गए हैं। सही है जी। अच्छा ऐसे आप कह रहे हैं इंग्लैंड पहुंचा दें, अली बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो इंग्लैंड से हमें देखते हैं। हाँ, काफी ज्यादा कमेंट भी करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो हमारे पास खबर निकलकर सामने आ रही है वो है फ्लिंटॉफ के हवाले से आ रही है। फ्लिंटॉफ की बड़ी स्टेटमेंट निकलकर सामने आई है। वसीम अकरम के हवाले से उन्होंने बड़ा बयान दिया है। दाऊद, उनका ये कहना था कि जब मैं 16 ईयर का था तब से जो है, जब ये आया करते थे वसीम अकरम, तो मैं इनसे काफी चीजें सीखता था और मैंने इनके साथ काफी क्रिकेट खेली है। बिल्कुल, 179 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 141 ओडीआईस खेले हैं, 228 विकेट्स लिए हैं। और अगर आप बात करें एवरेज की इनकी, तो तकरीबन ऑलमोस्ट 32 से ज्यादा इनकी एवरेज थी। और बहुत ज्यादा अली, अगर फ्लिंटॉफ को उठाएं तो एक इंपैक्ट प्लेयर थे। स्पेशली इनकी बैटिंग मुझे बहुत पसंद थी, बॉलिंग बहुत पसंद थी। और अब तो फिर इन्होंने क्रिकेट छोड़ने के बाद बॉक्सिंग भी की और एक टाइटल भी जीता है। लेकिन फ्लिंटॉफ बता रहे थे, उन्होंने कहा है कि मेरी जो क्रिकेट के जो इनिशियल डेज थे और जो मैंने क्रिकेट सीखी और स्पेशली बॉलिंग की वो बात कर रहे थे कि जो रिवर्स स्विंग है, वो कहते हैं कि जब मैं 16 साल का था तब मैंने वसीम अकरम से सीखी है। लंकाशायर जो है क्लब, वहां से वसीम अकरम भी खेल रहे थे और फ्लिंटॉफ का भी वही क्लब है, वहीं पे ये पैदा भी हुए थे, वहीं से इन्होंने क्रिकेट भी स्टार्ट की थी। और वहीं से जब रिटायरमेंट के बाद दोबारा रिटायरमेंट वापस ली थी, फिर भी ये वहीं पे 2015 में वहीं से इन्होंने खेलना शुरू किया था। तो कह रहे थे कि वहां से वसीम अकरम ने मुझे बहुत सिखाया और वहां पे जो मेरी गेम एक बनी थी, क्योंकि अभी हमने देखा था कि अपने जो मिडिल एज में जब ये आ गए थे रिटायरमेंट से पहले 2004-5 की स्पेशली मैं बात करूं, तो फ्लिंटॉफ बहुत खतरनाक बॉलर भी बन गए थे। इनका जो रिवर्स स्विंग था इनका, बहुत होना शुरू एशेज जो एक इंग्लैंड ने हिस्टोरिकल जीती थी, वो उसमें इनका मैन ऑफ द सीरीज का इनको अवार्ड भी मिला था। एक टाइम पे मुझे बड़े पसंद थे, मेरे भी ये ऑल टाइम फेवरेट रहे। अगर आप ऑलराउंडर्स की बात करें तो मैं इनको बहुत पसंद करता था। और ये अली टेस्ट क्रिकेट में भी जिस तरह बैटिंग करते थे एशेज में, मुझे याद है एक दफा रमजान में भी एशेज हो रही थी, मैं बड़ा बैठ के मैंने पूरी एशेज देखी थी। रात का टाइम होता था और ये फ्लिंटॉफ और ये दूसरे तीसरे सारे आए होते थे। बिल्कुल। और अली सबसे बड़ी बात है ना कि फ्लिंटॉफ जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट में भी बड़े लंबे लंबे छक्के मारते थे, स्लो नहीं खेलते थे। तो ये इस तरह के क्रिकेट जो वो टेस्ट क्रिकेट बड़े मजेदार होती थी उस इन्हीं प्लेयर्स की वजह से। तो फ्लिंटॉफ ने यही कहा था कि भाई जो मैंने बॉलिंग सीखी है, वो कहते हैं कि मेरे जो उस्ताद हैं, आप कह सकते हैं, उन्होंने तो टीचर का वर्ड यूज किया था, वो कहते हैं कि वसीम अकरम है। और बिल्कुल अली, वसीम अकरम ने सिर्फ फ्लिंटॉफ नहीं, बहुत बड़े बड़े जो बॉलर्स हैं अगर आप उनसे पूछें, वो कहते हैं कि वसीम अकरम ने हमें सिखाया और वाकई वसीम अकरम स्विंग के सुल्तान है। सही हो गया। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो हमारे पास खबर निकलकर सामने आ रही है वो एशिया कप के हवाले से आ रही है। एक और बड़ी रीजन एमडी वसीम खान ने बताई है कि हम इस एशिया कप को मजीद डिले क्यों नहीं कर सकते और हम इसको आगे क्यों नहीं लेके जा सकते अगर सिचुएशन ठीक हो जाती है तो। वसीम खान जो है एमडी, वो कह रहे हैं कि देखें अगर एशिया कप होगा तो वो सितंबर अक्टूबर में ही होगा। कि वो कह रहे थे कि अगर आप आगे लेके चले जाते हैं, वो कह रहे थे कि नवंबर में जो है वो अक्टूबर नवंबर में हमारी वर्ल्ड कप के बाद जो है हमारी जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान आना है, जिम्बाब्वे का टूर है, और फिर पाकिस्तान ने जो है वो न्यूजीलैंड का टूर करना है। तो वो कह रहे थे कि फिर वो पाकिस्तान की होम सीरीज शुरू हो जाएगी और फिर हम वहां पे जो है हम नहीं कर सकते कि हम वो कैंसिल कर दें। तो वो कह रहे थे कि अगर हमने एशिया कप करवाना है तो हम पहले ही करवाएंगे, और अगर हम आईपीएल को अकोमोडेट नहीं कर सकते कि हम कहें कि यार हम बाद में करवा लें। तो यही इनको कहना था कि फिलहाल अगर एशिया कप होगा तो पहले होगा, अपने टाइम के मुताबिक होगा, क्योंकि अगर वो टाइम निकल गया तो फिर वो कहते हैं कि नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर कोरोना खत्म हो गया तो वो कहते हैं कि फिर हम उस दरमियान जो वो आईपीएल के लिए हम बिल्कुल हामी नहीं है कि उस टाइम पे आईपीएल हो। सही हो गया। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो हमारे पास खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर ये है जी कि जो रोमान रईस और साथ में जो सरफराज अहमद है, वो बड़ी जो है वो माशाल्लाह से जो है काफ़ी चीज़ें जो है वो दे रहे हैं, डोनेशन में बड़ा आगे हैं। क्या कहेंगे? रोमान रईस और सरफराज की अगर बात की जाए, पहले रोमान रईस तो खूब कामों में लगे हैं। पहले हमें याद है, पहले उन्होंने अपना बैट डोनेट किया, फिर अपनी पूरी किट उन्होंने की। नदीम उमर ने उनका बैट जो है वो ले लिया था। सुनने में आ रहा था कि अप्रॉक्सीमेटली 1.6 मिलियन यानी कि तकरीबन 16 लाख रुपए का जो है वो उन्होंने डोनेशन इकट्ठा कर लिया था। अब रोमान रईस कह रहे हैं कि अब रमजान में जो मैं रमजान का पैकेज भी दूंगा, जो कराची के लोग हैं, तो उन्होंने सरफराज के भी बैट जो है उस पर उनसे सिग्नेचर करवाए और वो कह रहे हैं कि दोबारा ये मैं ऑक्शन में लगाऊंगा ताकि जो रमजान में भी उन जो नीडी लोग हैं उन तक राशन और चीजें पहुंच सके, क्योंकि रमजान में यही होता है कि ज्यादा जरूरत होती है, ज्यादा खर्चे हो जाते हैं अफ्तार सहरी की वजह से। तो हमारा भी ये फर्ज है कि चलें वो तो कर ही कर रहे हैं, हम लोग भी कोशिश करें कि रमजान में स्पेशली ज्यादा से ज्यादा जो है वो ज़कात भी दें और वैसे डोनेट भी करें। सही हो गया। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो फाइनल खबर है हमारे पास वो है जी, कामरान अकमल ने बड़ी आवाज़ उठाई है। जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है जो कि काफ़ी टाइम से ख़त्म हो चुकी थी, जैसे कि इस साल से पीसीबी ने ऐलान किया था कि हम एक नई क्रिकेट लेकर आ रहे हैं, मतलब 7 से 8 टीम्स बनाएंगे, उसके बाद डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं होगी। फिर उसके बाद काफ़ी जो क्रिकेटर्स हैं वो बेरोजगार हुए थे और बेरोजगारी की तरफ वो गामजिन हो गए थे। लेकिन कामरान अकमल का ये कहना है कि भाई डिपार्टमेंट क्रिकेट होनी चाहिए, इससे काफ़ी लोगों की जो रोजगार वाबस्ता है। हाँ, कामरान अकमल कह रहे थे कि अगर जो जब डिपार्टमेंट क्रिकेट होता था तब वो कह रहे थे कि एक जो प्लेयर था वो लाख लाख रुपए कमा लेता था। नॉर्मल जो डोमेस्टिक प्लेयर होता था वो लाख लाख रुपए कमा लेता था। वो कह रहे हैं कि अब वही प्लेयर जो है जितने उसको पैसे मिल रहे हैं, अब वो कहते हैं कि वो बैट भी नहीं खरीद सकता, इतने पैसे भी नहीं है कि वो एक क्रिकेट बैट खरीद सके।
वो कह रहे थे कि डिपार्टमेंट से ये होता है, क्योंकि देखिए अली डिपार्टमेंट में ये था कि पीसीबी के बोझ नहीं पड़ता, पीसीबी कितने प्लेयर्स को सैलरी देगा, वो जो उसके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं और जो डोमेस्टिक जो रीजन को थोड़ा बहुत दे देता है वही बहुत है। जाहिर है जो डिपार्टमेंट क्रिकेट होता था वहां पे बड़े बड़े बैंक्स हो गए, इदारे हो गए, वो अपनी टीम बनाते थे और वो पैसा खर्च करते थे, वो सैलरीज देते थे, जैसे एचबीएल हो गया बिल्कुल, बाकी बैंक हो गए, नेशनल बैंक हो गए, सारों की अपनी अपनी टीम थी। तो सब अपने अपने बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, गैस ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सारे जो बड़े बड़े पैसा कमाते थे, जो बड़े जो सही जिनके पास पैसा होता था, बिजनेस जो फर्म्स होती थी, वो एक एक टीम खरीद लेते थे और वो आराम से सैलरीज भी दे देते थे, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज भी और होते हैं तो अच्छे पैसे मिलते थे। लेकिन अब जो है वो जिस तरह 6 टीम्स कर दी हैं, कायद आजम में भी ट्रॉफी में भी कम टीम्स कर दी हैं, तो अब प्लेयर्स को पैसा नहीं मिल रहा। और कमरान अकमल ने कहा था कि अगर वो नहीं होगा तो प्लेयर्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम आना शुरू हो जाएंगे, और उन्होंने ठीक कहा है। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई ये वीडियो पसंद तो वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा, और जाइए दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, वहां पे दाऊद मौजूद है। मैं इंस्टाग्राम में मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से, वहां पे आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपना कोई क्वेश्चन भेज सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।